वह शॉन गुल्ली और बुल्ली के साथ कंप्यूटर पे गेम खेलने जा रहा था कि तभी पता चला कि घर में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। शॉन जल्दी से जाकर पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आया और जैसे ही वो स्कूटर से नीचे उतरा, शॉन को पीछे से किसी ने आवाज दी। शॉन ने पलट कर देखा तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक अंकल शॉन के सामने खड़े हुए थे। शॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अंकल शॉन के पास चले आए और कहने लगे, हेलो शॉन, मेरा नाम अंकल जॉन है। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शॉन ने कहा, जी अंकल बताइए, क्या बात करनी है मुझसे। अंकल जॉन बोले, शॉन तुम्हारे घर में जो बाबा आते हैं, क्या तुम उनका पता मुझे बता सकते हो? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मिस्टर मीट ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, मुझे मदद चाहिए। शॉन बोला, अंकल लगता है आप बाबा लंगोटी लाल की बात कर रहे हैं। मैं उनका पता आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो घर पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अफगानिस्तान गए हुए हैं। अंकल आप हमारे साथ घर के अंदर चलिए, मैं आपकी बात गुल्ली और बुल्ली से कराता हूँ, हो सकता है वो आपकी मदद कर सकें। और उसके बाद शॉन अंकल को लेकर घर के अंदर जाने लगा। और इधर घर के अंदर गुल्ली किचन में कुछ काम कर रहा होता है और बुल्ली कंप्यूटर में लगा हुआ है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुल्ली ने कहा, जाओ गुल्ली दरवाजा खोल दो, शॉन आया है। और गुल्ली अपना काम छोड़कर दरवाजा खोलने चला गया। गुल्ली को नहीं पता कि शॉन के साथ कौन आया है। उसने दरवाजा खोला और वापस जाने लगा। तभी शॉन ने अंदर आते हुए गुल्ली से कहा, अंकल जॉन तुमसे मिलना चाहते हैं। गुल्ली बोला, ये अंकल जॉन कौन है? मैं उन्हें नहीं जानता। शॉन ने कहा, वो अपने पड़ोसी हैं और बाबा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। गुल्ली ने कहा, ठीक है शॉन, तुम उन्हें अंदर बुला लो, मैं देखता हूँ कि क्या बात करना चाहते हैं वो। ये बात सुनते ही शॉन आगे जाकर अंकल जॉन से बोला, अंकल अंदर चलिए, गुल्ली ने आपको बुलाया है। शॉन की बात सुनते ही अंकल अंदर चले गए। अंकल को देखते ही गुल्ली ने बैठने का इशारा किया और अंकल गुल्ली की बात मानते हुए आगे जाकर सोफे में बैठ गए और उनके साथ अपना पॉटी बॉय शॉन भी सोफे में बैठ गया। गुल्ली ने आगे बढ़ते हुए कहा, अंकल आप बाबा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? तब अंकल जॉन ने कहा, गुल्ली मैं मिस्टर मीट से बेहद परेशान हूँ। वो एक कसाई है और वो पिग का मीट बेचता है। थोड़ी ही दूर पे मेरा एक पिग फार्म है, वहाँ मैंने बहुत सारे पिग पाले हुए हैं। कल मिस्टर मीट मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे कुछ पिग चाहिए, लेकिन पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उधार पे काम नहीं करता। उसने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो मेरे घर पे 10 पिग भेज दो, मैं पैसे वहीं दे दूंगा। आज सुबह मैंने गाड़ी में पिग लोड करवाकर मिस्टर मीट के घर भेज दिया। सुबह से रात हो चुकी है, लेकिन मेरा ड्राइवर ट्रक और पैसे लेकर अब तक वापस नहीं आया है। मुझे तो लग रहा है कि जब ड्राइवर ने मिस्टर मीट को पिग देने के बाद पैसे मांगे होंगे तो मिस्टर मीट ने उसे किडनैप कर लिया होगा। पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करेगा। मैं उससे लड़ नहीं सकता, मुझे बाबा की मदद चाहिए। गुल्ली बोला, अंकल बाबा आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। आपको मदद के लिए किसी और को ढूंढना होगा। अंकल ने कहा, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन मिस्टर मीट से कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। बाबा मेरी आखिरी उम्मीद थे, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी बुल्ली बोला, शॉन कोल्ड ड्रिंक कहाँ है, लेकर आओ और गिलास में निकालो। लेकिन शॉन ने मना कर दिया। शॉन बोला, अभी नहीं बुल्ली, अंकल को चले जाने दो पहले, वरना इनको भी देनी पड़ेगी। बुल्ली ने कहा, अच्छा शॉन एक काम करो, जल्दी से बबलू हलवाई के पास चले जाओ, गुजिया समोसे रसगुल्ले नमक पारे जो मिल जाएं जल्दी से लेकर आओ और रास्ते में कुछ भी निकाल कर खाना मत। शॉन उठकर चला गया। गुल्ली और बुल्ली अंकल से बात करने लगे। दोनों मिस्टर मीट के बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन अंकल तो अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मदद अब कौन करेगा। लगता है मिस्टर मीट उनकी जान लेकर ही छोड़ेगा। गुल्ली और बुल्ली दोनों अंकल को देख रहे थे। फिर गुल्ली ने बुल्ली को इशारा करते हुए कहा, चलो बुल्ली चलकर देखते हैं कि मिस्टर मीट कौन है। और बुल्ली इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक अंकल को ये क्या हो गया? गुल्ली और बुल्ली दोनों अंकल को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही देर में शॉन भी स्कूटर लेकर वापस आ गया। उसे नहीं पता कि अंकल के साथ क्या हुआ है। शॉन ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर ही छोड़ दी है। वो इसे अंकल के जाने के बाद पिएगा, क्योंकि शॉन अपनी चीजें गुल्ली और बुल्ली के सिवा किसी और के साथ शेयर नहीं करता। शॉन जैसे ही घर के अंदर आया, गुल्ली ने उसका खाली हाथ देखते हुए कहा, शॉन नाश्ता कहाँ है? बुल्ली ने तुम्हें कुछ लाने के लिए भेजा था। शॉन बोला, यार बबलू की दुकान बंद है, बगल वाली खुली हुई थी, उसके पास सिर्फ 3 रसगुल्ले बचे हुए थे, वो मैंने खा लिया। ये बात सुनते ही गुल्ली अपना सर पीटने लगा। अंकल ने कहा, रहने दो गुल्ली, परेशान ना हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। वैसे भी यहाँ आए हुए मुझे काफी देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि सुबह होने से पहले मुझे अपने ड्राइवर को भी बचाना है, वरना मिस्टर मीट उसे मार देगा। ये कहकर अंकल उठकर खड़े हो गए। तभी गुल्ली बोला, अंकल आप अकेले मत जाइए, हम तीनों आपके साथ चलेंगे, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, बस आप उस जगह हमें लेकर चलिए। शॉन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर जाकर गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों अंकल को लेकर बाहर आओ। ये कहकर शॉन घर से बाहर चला गया। गुल्ली और बुल्ली भी अंकल को लेकर बाहर जाने लगे और उसके बाद तीनों अंकल को लेकर गाड़ी में बैठे। शॉन ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर चारों मिस्टर मीट के घर की तरफ चल दिए।
मिस्टर मीट के एरिया में घुसते ही डर और खौफ का मंजर दिखाई देने लगा। दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास कोई भी आबादी नहीं थी। अभी अचानक अंकल उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, शॉन गाड़ी यहीं रोक दो, मिस्टर मीट का घर आ गया है। शॉन ने गाड़ी बंद की और चारों लोग गाड़ी से नीचे उतरकर मिस्टर मीट के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हर तरफ से जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो इस वीराने में डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। अंकल जॉन गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ बाउंड्री के पीछे से छुपकर मिस्टर मीट को देख रहे थे और बता रहे थे कि वो देखो, वो रहा मिस्टर मीट। मिस्टर मीट ने कई जानवरों को काट कर लटकाया हुआ था और वो उनके छोटे छोटे पीस कर रहा था। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन की भी हालत खराब होने लगी और अब मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने को कोई भी तैयार नहीं है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही जो मिस्टर मीट के घर के अंदर जाकर अंकल जॉन के ड्राइवर और जानवरों को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ाकर बाहर ले आए। तभी अंकल जॉन कहने लगे, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, तुम लोग मिस्टर मीट से नहीं लड़ पाओगे। मिस्टर मीट से लड़ना बच्चों के बस की बात नहीं है। गुल्ली बोला, अंकल मिस्टर मीट के पास हथियार है और हमारे हाथ खाली हैं। वो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा, वरना आपका जानवर, ड्राइवर और ट्रक कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। गुल्ली बोला, अंकल गुल्ली सही कह रहा है, हम में से किसी एक को मिस्टर मीट के पास कस्टमर बन के जाना होगा और मीट खरीदने के बहाने उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना होगा और बचे हुए बाकी लोग मिस्टर मीट के घर में घुसने की कोशिश करेंगे। गुल्ली ने कहा, मैं मिस्टर मीट के पास जा रहा हूँ, मौका मिलते ही मैं तुम लोगों को अंदर आने का इशारा करूंगा। ये कहकर गुल्ली आगे चला गया। शॉन कहने लगा, रुक जाओ गुल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर शॉन भी गुल्ली के साथ मिस्टर मीट के पास जाने लगा। गुल्ली और अंकल जॉन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। बस उन्हें इस बात का डर था कि गुल्ली और शॉन कहीं कुछ गड़बड़ न कर दें, वरना मिस्टर मीट इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुल्ली और शॉन आगे बढ़ते हुए जैसे ही मिस्टर मीट के पास पहुँचे, मिस्टर मीट अपना काम छोड़कर इन दोनों को घूरने लगा। गुल्ली ने मिस्टर मीट के पास जाकर पूछा, अंकल मुझे मीट चाहिए, 1 kg मिलेगा क्या? मिस्टर मीट पास आते हुए बोला, नहीं, कम से कम 5 kg मीट लेना होगा तुम्हें। शॉन बोला, अंकल बकरे का होता तो ले भी लेते, बिरयानी बन जाती उसकी, पिक इतना सारा मीट लेकर करेंगे क्या हम? वैसे भी ये मीट हम तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता रहे। ऐसा ही गुल्ली बुल्ली को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट जरूर करें कि जिससे मोटिवेशन मिलता है और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करें।